हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता ही है, साथ ही साथ किसी ना किसी को रियल लाइफ में भी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम इस चैप्टर में समझेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? एक्चुअली समझा जाए तो आसान शब्दों में बेरोजगारी मतलब इसका होता है जब एक व्यक्ति काम करने का इच्छा रखता है और उसमें कैपेसिटी भी है काम करने का, बट उसे जॉब या रोजगार नहीं मिल पाता है। और अगर इसी शब्द को हम इंग्लिश में समझे तो व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू डू द जॉब एंड ही हैज द एबिलिटी टू डू द जॉब बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब is known as unemployment. Now let's start at the types of unemployment. Types of unemployment. There are actually 5 types of unemployment. देखा जाए तो बेसिकली 5 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नंबर 1 is disguised unemployment. डिस्कस एम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब किसी एक जमीन पर अगर 4 लोग अगर काम करते हैं, उसका भी आउटपुट उतना ही मिलता है जितना 7 लोगों के काम करने से होता है, तो वो 3 लोग जो है वो अनिवार्य है। जिसे हम डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे। सीजन मतलब एक सटीक पीरियड ऑफ अ टाइम, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे कि रबी और खारिफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग के टाइम में ये एम्प्लॉयड होते हैं, उसके बाद ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन और राइस हार्वेस्टिंग के टाइम, जब तक हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, जब तक प्रोडक्शन सोन सॉइल होता है, जब तक सोन ऑफ क्रॉप्स होता है, तब तक वो पूरा काम तो करते हैं। उसके बाद आफ्टर द हार्वेस्टिंग वो क्या हो जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। Next, coming to structural unemployment. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो जाता है जब स्किल और जॉब मिसमैच होता है। जैसे कि सपोज एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइपिंग आती है, बट मार्केट में डिमांड कोडिंग का है, तो यहाँ पे जॉब तो अवेलेबल है बट स्किल्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जब एक इंसान एक जॉब से दूसरा जॉब स्विच करता है, तब वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। नेक्स्ट, कमिंग टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये आज के इंडिया में। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी भी है, बट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल टू देम। इट इज नोन एज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नाउ these are the types of unemployment we have studied just right now. Let's comes to the next, that is the causes of unemployment. Types of unemployment तो पढ़ ली, बट इसके कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, इसका रीजन पढ़ेंगे, इसके कॉजेस पढ़ेंगे हम। नाउ कम टू कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट में? इंडिया में बहुत तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट इसके कॉजेस क्या हैं, तो चलिए समझते हैं।
हाई स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन के तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट हमारा होता है एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की कमी। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स को स्किप किया जाता है, मतलब हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स जो हो रहे हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस किया जा रहा है हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सारे कॉजेस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारा? इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी। अगर बेरोजगार रहे तो लोग क्या हो जाएंगे? लोग गरीब हो जाएंगे, और गरीबी जो है सबसे बड़ा कारण है। इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी में बढ़ोतरी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज ऑफ क्राइम। अगर जॉब नहीं रहो तो बच्चे, नॉट ओनली बच्चे, इंसान खाएंगे क्या? तो उसी की वजह से उनको क्राइम करना पड़ता है, वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। इंसान में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कुछ करने का, जॉब करने का, बट उन्हें जॉब मिल नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट होता है। सो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन है स्लो ग्रोथ इन इकोनॉमी। अगर बेरोजगार रहे तो हमारा ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी, the next consequences is increase of a crime, and the third consequence is waste of human resource, and the fourth consequence is slow in economic growth. अब आगे consequences में, अब पढ़ते हैं solutions। ये तो समझ गए अनएम्प्लॉयड क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के कितने तरह हैं, बेरोजगारी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इसको हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमें क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स को बढ़ानी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि MGNREG है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। नॉट ओनली दैट, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये सारे होते हैं इनके सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होते हैं, उसके क्या तरीके हैं, और नॉट ओनली दैट उसके क्या रीजंस है, क्या बेस्ड रीजंस है, और इसके क्या कंक्लूजन और सॉल्यूशन है। ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आई होप आज आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। तो आज समझते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।